हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहन रिवर्ट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं और आप अपना गणना पत्रक है और उसको भरना चाहते हैं। किस प्रकार से भरें? आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2021-22, कर निर्धारण वर्ष 2022-23। इसको ध्यान से समझते जाइए फ्रेंड्स। यहाँ जैसे आपका है नाम, अधिकारी का नाम, कर्मचारी का नाम, यहाँ आप अपना नाम भर लेंगे। यहाँ पास में यहाँ आपके पैन संख्या, जो भी आपका पैन नंबर हो, आप किस पोस्ट में है, इसको भर लीजिएगा। इतना भरने के बाद में इसमें पहला ऑप्शन है, आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपका सकल वेतन। सकल वेतन में क्या है? सकल मतों को छोड़ करके, है ना। तो इसमें सकल मतों को छोड़ करके आपने जो गणना भरा हुआ है गणना पत्रक, इसमें मैं दिखा दूं आपको 11 नंबर कॉलम में, इधर का जो योग है 11 नंबर कॉलम में, जो सबसे लास्ट है आपका 11 नंबर में हम आ जाते हैं सीधा। और यहाँ हमारे कितना है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 460,998। आपका जितना भी योग आएगा इस वाले योग को आपको कहाँ भरना है? इस वाले में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या भर दिया है देखिए, 460,998। इसके बाद फिर वास्तविक गृह भाड़ा को आपको नहीं लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, वेतन के 10% से अदा किए गए किराया, ये भी आपका नहीं रहेगा। फिर वेतन का 40%, ये भी आपका डैश रहेगा। ये सारी चीज नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा इसमें आपका जो कंप्लीट योग है उसका, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। फिर इसके बाद यदि आपको वाहन भत्ता मिलता है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे। फिलहाल मुझे नहीं मिलती है। फिर ये अन्य भत्ते में यदि आपको मिलता है तो लिखेंगे, नहीं तो ये भी डैश हो जाएगा। फिर वित्त कर यदि आपको मिलता है तो यहाँ लिखेंगे, अन्यथा यहाँ भी आपका डैश हो जाएगा। और ये सारा चीज करने के बाद में ये देखिए, अब आपका क्या है, तीसरा में वेतन से कुल आय। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है, क्या है आपका 1 - 2। 1 - 2 कहने का मतलब ये, देन 2 में आपने कुछ भरा नहीं, है ना। यदि आपको कुछ मिलता होता, जैसे ये विशेष वेतन है, अनुरक्षण क्षेत्र भत्ता है, यदि आपको मिलता हो तो यहाँ आप लिखेंगे। और यदि नहीं मिलता है, जैसे मुझे नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो यही वाला राशि हमारा यहाँ पास में आ जाएगा। और यदि मिलता होता तो क्या होता, इस वाले राशि में से ये सभी का जो योग होगा उसको घटा करके हम इसमें लिखे होते हैं। फिलहाल नहीं मिलता है, इसलिए सारा चीज क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और ऊपर वाला जो राशि है उसे ही हम लिख देंगे। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद गृह संपत्ति से आय कुछ नहीं आएगा, इसमें डैश हो जाएगा। सुधार कार्य पूरा डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। अन्य स्रोतों से यदि कुछ आपने कैलकुलेशन किया है तो वो सारी चीज़ों को यहाँ भर लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए 5 नंबर में अन्य स्रोत से आय, इसमें है आपका पहला नंबर, विभिन्न निवेशों से प्राप्त ब्याज की राशि। यदि आपको कुछ ब्याज मिलता है तो उसका राशि लिखेंगे, अन्यथा इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। देन है परीक्षा अन्य पारिश्रमिक कमीशन की राशि। फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिलता तो इसको हमने डैश किया है। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन है आपका, यदि अवयस्क बच्चों की कोई आय 1500 से अधिक हो तो। अब जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, अब उनका जो आय है 1500 रुपये से यदि अधिक है तो आप उसको यहाँ देंगे, अन्यथा ये चीज आपका क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 3, 4 और 5 का योग। 3, 4 और 5 का योग कहने का मतलब 3 में हमने क्या लिखा है, ये हमने 3 में लिखा है। फिर हमारा 4 क्या है, 4 डैश है, खाली है, कुछ नहीं है 4 में। 5 में क्या है, 5 भी खाली है। तो यही राशि आपका सेम यहाँ पास भी उतर के आ जाएगा, है ना। ये देखिए, यही सेम आपका उतर जाएगा। अब इसमें ये फॉर्म में मिसप्रिंट है, तो ये 50,000 यहाँ पास में होगा। ये क्या होगा आपका, ये जो सेक्शन लिखा हुआ है इसके अंतर्गत आप कितनी राशि तक घटा सकते हैं, तो 50,000 अभी वर्तमान में यही चल रहा है। तो अब इसको समझिएगा 50,000 क्या होता है। आपका ये राशि कितना है यहाँ पास में, 46,998 सॉरी। आपका जितना भी आएगा, मतलब सकल योग जितना भी आएगा वो राशि है। अब उस राशि में से आपको ये राशि घटा देनी है 50,000। ये 50,000 आपके पास भी घटेगा, तो इसको घटाने के बाद में ये राशि निकल आएगा आपका 41,998। देख पा रहे हैं आप अच्छे से। इसके बाद फिर देखिए आपका ये सामान्य भविष्य निधि में अंशदान। सामान्य भविष्य निधि में अंशदान मैं आपको बता दूं, आपने जो डिटेल भरा हुआ है उस डिटेल में देखिए यहाँ पास में आपको दिखाई दे रहा है GPF/CPS। यदि आप GPF के एम्प्लॉय हैं तो GPF कटा होगा, और यदि CPS के एम्प्लॉय हैं तो CPS कटा होगा। इसका जो योग है, इसी कॉलम में हम सीधा यहाँ आते हैं। हमारा देखिए कितना योग है इसमें, 42,464।
42,464, तो यही वाला राशि यहाँ पास में मैंने लिखा हुआ है 42,464। आपका जितना भी आएगा उसको आपको नोट कर लेना है यहाँ पास में। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका भारतीय जीवन बीमा अधिकतम प्रीमियम अधिकतम, इसमें क्या है 10%। इसका मतलब ये है आप जितना का भी बीमा भरते हैं, है ना, जितना भी LIC है आपका, जो भी राशि है उसका जो 10% आएगा वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, यदि आप लगा रहे हैं तो। और नहीं लगा रहे हैं तो छोड़ सकते हैं इसको, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका GIS, इसको बोलते हैं समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण निधि योजना। अब इसमें जितना राशि है मैंने कितना लिखा है 3,600। 3,600 कहाँ से आया, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका GIS कटता है, हर कर्मचारी का कटता है GIS, और इसका ये 3,600 रुपये आया। तो ये राशि आपका यहाँ पास में आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, हमें राष्ट्रीय बचत से कुछ नहीं है, डैश कर देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ आपको लगभग डैश हो जाता है। गृह ऋण वापसी यदि आपका हो तो होगा। और इसमें देखिए ट्यूशन फीस एक है 2 बच्चों की, यदि आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनका यदि कुछ फीस भरते हैं और उसका फीस का प्रूफ भी इसमें लगेगा। यदि आप भरते हैं तो यहाँ पास में कुछ राशि आएगा, जितना फीस भरते हैं वो सालाना का होगा, है ना। और यदि नहीं भरते, फिलहाल मेरे यहाँ नहीं है इसलिए हमने क्या किया, इसको भी टेस्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें एक है IDBI एवं ICI, है ना। अब ये क्या है आपका, यदि सपोज फिर उसके नीचे है CI इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड धारा 80 CCF। इसका मतलब जैसे ये होता है कि आप कुछ ऐसे प्रीमियम या कुछ ऐसे SIP वगैरह किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे आप खुलवाए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें आप बचत करते हैं पैसा, तो वो चीज़ आपका क्या आ जाएगा। जैसे हमने एक क्या यहाँ लिया है ELSS, ये म्यूचुअल फंड है एक प्रकार का। इसमें हमने कितना पैसा जमा किया है 12,500 रुपये। आप देख पा रहे हैं, आपने जितना भी पैसा जमा किया हुआ वो राशि यहाँ पास में आ जाएगा। कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में आपने या फिर कुछ भी ऐसा जो कि टैक्स सेविंग फंड हो आपके पास में, वो चीज़ यहाँ आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में हमने मतलब एक इन्वेस्ट किया है जहाँ पास कि हमने 12,500 रुपये लगाया है, तो वो राशि हमने यहाँ लिखा हुआ है। आपके पास जो भी राशि होगा आप उस राशि को लिख सकते। अब देखिए ये राशि कहाँ से आया, इस राशि को समझिएगा। 64,110 की जो राशि है इसको हम कहाँ से लाए हैं, इसको देखिएगा। ये आपका पूरा का योग है, कहाँ तक का योग है। जैसे हमारा देखिए ये राशि धन, ये राशि देखते जाइएगा, मतलब ये प्लस ये और ये यहाँ तक जितना भी आपका आएगा, उन सारे चीज़ों का योग क्या हो जाएगा, ये वाला निकल आएगा, ये लास्ट वाला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मतलब पहला पेज, यदि सेकंड पेज को देखिए, ये हमारा सेकंड पेज है। ये मैंने पहले से भर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब इसमें देखिए सेकंड पेज में आपका है धारा 80 CC एवं 80 CC बचत का योग, कुल योग, है ना। अब इसमें क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए पहला पेज को देखिएगा। पहला पेज के आधार पर निकला है। पहला पेज में जो 6 नंबर पर है, 6 नंबर पर क्या है आपका कुल सकल आय, है ना। ये कुल सकल आय, तो यहाँ जो राशि लिखी गई है ये देख पा रहे हैं आप, इसमें राशि है 460,998, मतलब 4,60,998। 4,60,998 माइनस 6 का टोटल, 6 का टोटल कहने का मतलब है कि ये जो राशि है, ये जो हमने निकाला था अभी लास्ट में 64,110, तो इस राशि में से, किस राशि में से, ये जो आपने देखा यहाँ पास में टोटल 460,998 के जो राशि है, इस वाले में से इस वाले राशि को घटाएंगे, ठीक है। ये दोनों जब घटाएंगे तो आपका जितना आएगा वो राशि आपका ये राशि निकल आएगा, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे इधर डैश हो जाएगा, इधर पूरा डैश हो जाएगा। महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, एक प्रकार की वैश्विक महामारी है WHO, तो उसके लिए शासन, छत्तीसगढ़ शासन या फिर आप का टैक्स भरे होंगे, मतलब एक दिन की राशि या आवश्यकता अनुसार आप ज़्यादा भी भर सकते होंगे, तो वो कटौती हुआ होगा आपके खाते से, तो वो राशि यहाँ पास में लिखी गई है, ठीक है। जैसे इसमें आपको डैश करना है और यही जो राशि है, यही राशि आपका यहाँ पास में आ जाएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में यही राशि आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 9 नंबर में आपको क्या है, कर योग्य आय। कर योग्य आय में आपका देखिए अब क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है 7 - 8। अब इसमें 7 क्या है, 7 ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको नजदीक। ये
इतना माइनस 8 नंबर में हमारा क्या है 1010। जैसे आपका कोई भी राशि आता होगा तो वो, तो इसमें से इसको घटाएंगे और जितना आएगा वो राशि आपको ये निकल आएगा। आप यहां तक क्लियर हो गए होंगे। अब इतना करने के बाद में ये जो राशि है इसमें से हमारा पहला क्या है कि 2,50,000 रुपए तक कितना टैक्स लगना है 0। तो आप देख पा रहे हैं यहां राशि जो आया है आपका उसमें से कितना माइनस करेंगे आप 2,50,000। यदि आपका सपोज यहां बहुत ज्यादा आएगा है ना, जैसे मैंने एक जो निकाला हुआ है इसमें क्या है मेरा कितना आया 3,45,878। इसमें से मैंने क्या किया 2,50,000 को घटा दिया, जितना आया वो राशि ये है। तो आपका जो राशि यहाँ निकला हुआ है उसके बाद यहाँ पास में सेकंड लाइन में आप देखिएगा 2,50,000 एक रुपए से 5 लाख रुपए तक कितना परसेंट लगना है आपका टैक्स जो है वो 5% लगना है। तो मतलब इस राशि का हमने कितना निकाला है, ये जो राशि निकली हुई है ये क्या है आपका 5% निकला, सीधा सीधा कितना निकाला 5% का कर योग आय निकाला। अब 5% का कर योग आय निकालने के बाद में हमारा देखिए यहाँ पास में यही राशि यहाँ आ जाएगा ना कर योग राशि, क्योंकि हमारा अमाउंट कम है। लेकिन सपोज जैसे आपका इतना की जगह पे 10 लाख रहता, इसको कैलकुलेशन को फिर से मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा इसको। जैसे आपका कर योग कितना रहता 10 लाख रहता, 3 2 5 6 7। अब जैसे ये आपका है पैसा, तो इसमें जो कटौती होगा आपका 6 तक आएगा, एक ज्यादा हो गया नंबर। तो इसमें से जो 10 लाख रुपए आपका, सपोज ये वाला 10 लाख आता आपका, यहाँ पास का राशि जो है वो 10 लाख आता, तो 10 लाख में से क्या करते हैं आप 2,50,000, यहाँ देख पा रहे हैं आप 2,50,000 माइनस करते हैं आप, तो आपका कितना आता 7,50,000। तो 7,50,000 को आप कहाँ पास में लिखते, ये वाले कॉलम में लिखते 7,50,000। तो 7,50,000 तो 2.5 लाख तक आपका छूट मिल जाता है। मतलब कर कितना पे लगता है अब आपका 7,50,000 पे लगता है। 7,50,000 का पहले कितना निकालते हैं आप 5% निकालते, तो 5% निकालते जितना भी आता वो आपका यहाँ आता। जैसे 7,50,000 का 5% जो भी आएगा वो यहाँ आएगा। अब 7,50,000 पे आपने 5% का इनकम टैक्स निकाल लिया है। अब आपके पास में बचा कितना 2.5 लाख काट करके 7,50,000 का 5% आ गया, और फिर आपका जितना भी राशि बचेगा उस पर जो आएगा वो यहाँ लगाएंगे आप, है ना, जितना भी आएगा। फिर आपको फिर कितना है 5 लाख से 10 लाख तक, तो फिर 5 लाख से 10 लाख तक का जो भी राशि आएगा वो यहाँ पास में आपका दिखेंगे। और इन सभी को जोड़ करके किसका किसका जोड़ 1 2 और ये 3, इनका जो जोड़ आएगा तीनों राशि का, जैसे यहाँ 5% लगाया आपने, यहाँ 20% लगाया, यहाँ 30% लगाया, और इन सभी का जोड़ करके आपका यहाँ पास में जो राशि आएगा वो आपका हो जाएगा कर योग्य राशि। कहते हैं कि आपका कर योग्य राशि में कितना हो 4,793 रुपये 90 पैसा, 4,793 रुपये 90 पैसा हो रहा है। तो अब ये आपका क्या है इनकम टैक्स के दायरे में आप आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पास में एक कंडीशन दिया हुआ है आयकर छूट, जिसमें आपका क्या है 87A, फिर इसमें 12,500 5 लाख तक की आय के लिए है। तो इसमें 12,500 जो है, तो 12,000 देखिए इस राशि में आपका जो यहाँ आएगा उसमें आपको कितना ये राशि क्या करना है माइनस करना है, घटा देना है। तो इसको घटाने के बाद में जितना आएगा, यदि प्लस में आएगा तो उतना आपका कर योग्य राशि हो जाएगा। लेकिन मेरा क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये कर योग्य राशि में -770610 इस प्रकार का है, और यही राशि आपका यहाँ आ जाएगा। और यदि आपका सपोज यहाँ रहता कर योग्य राशि में, अच्छा इसमें एक चीज और छूट गया है, इस राशि का यदि आपका कर योग्य राशि आ रहा है तो इसका 4% शिक्षा भार जो है वो यहाँ 4% निकलेगा, मतलब वो भी आपका छूट में जाएगा। तो ये चीज होने के बाद में जैसे अब ये माइनस में आ जा रहा है आपका पैसा, तो क्या हो जाएगा कर योग्य राशि में आपका नील हो जाएगा। लेकिन यदि आपका इनकम टैक्स बस यही था, और इसके बाद फिर आपको यहाँ अपना साइन करना है, और इसके बाद यहाँ साइन करना है, और ये पावती के लिए भी आपको यहाँ अपना साइन करना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में यही चीज आपको बताना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और